हेलो हाय, कैसे हैं आप? आज है आपका 17th ऑफ सितंबर। तो आज है विश्वकर्मा पूजा। आपको उसकी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और एंजॉय कीजिए आज। हैप्पी इंजीनियर्स डे हमारे हमारे अनुसार। आज का जो इकोनॉमिक टाइम्स है, आज वीकेंड है, सैटरडे है। आई होप आपका सैटरडे अच्छा जा रहा है। कल कोलकाता में तो बारिश हो रहा है, तो आपके वहाँ पे बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। एंड आज का जो न्यूज़ है, कुछ-कुछ न्यूज़ है व्हिच इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, काइंड ऑफ नॉट इम्पोर्टेंट। और क्योंकि एससीओ समिट हुआ था। एससीओ मतलब शांघाई कोऑपरेशन आई थिंक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा कुछ है, जहाँ पे इंडिया, चाइना, रशिया, जो इट्स बेसिकली जो वेस्ट कंट्रीज़ है उसको अवॉइड करके हमारा खुद का एक आप बोल सकते हैं एसोसिएशन है, उसका मीटिंग था आपका समरकंद में। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके बातचीत हुआ है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू बिहेव इन द नेक्स्ट वीक एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। उसके ऊपर आज हम जो है डिस्कस करेंगे। उसी के साथ-साथ अडानी हैज़ ओवरटेकन द अडानी एंटरप्राइज़ और द अडानी फैमिली हैज़ बेसिकली ओवरटेकन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का जो नेट वैल्यू है, नेट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, उसको ओवरटेक कर लिया अडानी ने। आप सोच रहे होगे, अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया? This marks actually a very significant turn in the Indian stock market and also in the Indian business scenario. बिकॉज़ यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि टाटा ग्रुप व्हिच हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम आई थिंक 1800s 1850s, जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था। उनके नाम पे जो है जमशेदपुर रखा गया था झारखंड में। उन्होंने शुरू किया था। दे स्टार्टेड ऑफ बिल्डिंग कॉटन मिल्स के बाद जो है वहाँ पे एनर्जी चाहिए होता था। तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए दे स्टार्टेड टू मेक थर्मल पावर प्लांट्स। उसके बाद स्टील पावर प्लांट उन्होंने शुरू किया था झारखंड में। तो बहुत सारी हिस्ट्री है टाटा ग्रुप का। हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ एक्चुअली वेरी fascinating हाउ दे स्टार्टेड एंड दे एक्चुअली वर्क्ड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उनका टारगेट यही था कि बाहर से जो है उस टाइम में जो था, एक कहावत थी, जिस देश के पास स्टील होगा, वो देश जो होगा सबसे प्रॉस्पेरस होगा। और इंडिया में बाहर से, विदेश से जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया था, अमेरिका से जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया था, जमशेदजी टाटा ने उन लोगों को बुलाया था। उनको भेजा गया था झारखंड ये सब जगह पे कि आप जाके वहाँ पे सर्च करोगे जहाँ पे स्टील मिलेगा। सो दे फाउंड स्टील माइंस। आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज एंड आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं तो आप उसका जैसे बिजनेस में होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द हिस्ट्री एंड हाउ द इकोनॉमी इज वर्किंग, हाउ द कंपनी ग्रू, सो आप उसका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे, उसके फ्यूचर को फिगर आउट कर पाएंगे। एंड राइट नाउ ये कैसे अफेक्ट कर रहा है टाटा ग्रुप को, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। जमशेद जी टाटा ने बहुत पैसा खर्चा करके उन्होंने लोन लेके जो है ये सिस्टम को तैयार किया था। यूके से बहुत सारे मशीन जो है उन्होंने इंपोर्ट किया था। उस टाइम पे जो है एम्प्लॉयी वेलफेयर, लेबर वेलफेयर बोल के कुछ नहीं था। जमशेद जी टाटा एक्चुअली टुक द कॉन्सेप्ट। अगेन दिस इज़ फ्रॉम अ कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटलिज्म से आपका जो है इकोनॉमी ग्रो करता है। जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक बिज़नेस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यू नीड वर्कर्स। तो वर्कर्स को हेल्दी अगर रखते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। दैट इज़ द कैपिटलिस्टिक पार्ट ऑफ इट, लाइक द बिज़नेसमैन पार्ट ऑफ इट। बट वहाँ पे जमशेद जी टाटा ने क्या किया, ही एक्चुअली स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वार्टर्स रहने का, क्योंकि झोपड़े में रहते थे और उस टाइम पे जो टीबी बहुत ज़्यादा होता था। बिकॉज़ वहाँ पे जो स्मोक होता था, स्मोक यूज्ड टू और स्मोक इन्हेल करते थे। वहाँ पे तो इतना कुछ साफ-सफाई का, फ़िल्ट्रेशन का तो ऐसा तो कुछ होता नहीं था। और वहाँ पे क्योंकि वो झोपड़ा बना के रहते थे, वहाँ पे सैनिटेशन का इश्यू था। उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो होते थे, मेल वर्कर्स होते थे, उनको पोलियो होता था। बिकॉज़ आप गंदगी में रहोगे तो आपको पोलियो होगा, साफ पानी नहीं मिलता था, टीबी होता था, लेप्रोसी होता था। तो उससे प्रॉब्लम ये होता था कि आपके एम्प्लॉयी जो बीमार रहते थे और आपका प्रोडक्टिविटी भी कम होता था। इस जगह पे जमशेद जी टाटा ने ही स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ कॉल्ड क्वार्टर्स, एम्प्लॉयी क्वार्टर्स। तो वो एक एम्प्लॉयी बैरक या एम्प्लॉयी क्वार्टर्स बना के देते थे, जहाँ पे सैनिटेशन वाज़ प्रॉपर, अ, वाटर वाज़ प्रॉपर्ली गिवन टू देम, शेल्टर वाज़ गिवन टू देम। तो उसमें एक सिक्योरिटी, जब भी आप अपने एम्प्लॉइज़ को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, दिस इज़ स्पेशली फॉर बिज़नेस ओनर्स जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। इवन जो आप देखोगे, जो करंट बिज़नेसेस हैं, जो आपके स्टार एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से तराश के रखते हो, बहुत अच्छे से उनको पैम्पर करते हो, क्योंकि आप जितना उसको पैम्पर करोगे, जितना उसको सेफ फ़ील करवाओगे, वो उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। दिस इज़ अगेन अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट, डोंट टेक इट अदरवाइज़, बट यहाँ पे जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल human and pet relation. Again, pet and human relation. Again, I'm not comparing or anything. जो हमारा मैन्स बेस्ट फ्रेंड है,
कौन है मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट वर्ड बिकॉज़ बहुत सारे लोग बाद में इसको यूज़ करेंगे मेरे अगेंस्ट में। सो मैन्स बेस्ट फ्रेंड जो है, उसके साथ जब अच्छे से बिहेव करते हो आप, उसको आप खाना देते हो, शेल्टर देते हो, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, आपके लिए जान भी दे देगा। So that analogy also applies for human as well because humans are intrinsically they are animals. हम थोड़ा सा सिविलाइज्ड हैं, थोड़ा सा सोचने की क्षमता रखते हैं बोल के हम जो है ह्यूमन है, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर इन अ वे बिहेव लाइक एनिमल्स इवन आफ्टर दे आर ह्यूमंस। सो इट्स वेरी वियर्ड, बट चलो इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि टाटा ग्रुप का जो है, फिर उसके बाद जमशेदजी टाटा के बाद अलग अलग जीआरडी टाटा आए थे। जीआरडी टाटा ने इंडियन एयर को शुरू किया था, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में होस्टाइल टेक ओवर करके फिर अगेन इट वेंट बैक टू टाटा। देन लास्ट में जो थे, जो टाटा फैमिली के जो थे वो है रतन टाटा। रतन टाटा ने बिजनेस को शुरू किया, उन्होंने टाटा मोटर्स को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया। सो हर एक जनरेशन, अगर हम टाटा का देखें, हर एक जनरेशन ने, जमशेदजी टाटा ने आपका ही वांटेड टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बट उनका सपना वो अधूरा रह गया था। उसके बारे में आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने, जीआरडी टाटा ने एविएशन में काम किया बिकॉज ही वॉज एविड aviation enthusiast, and he married someone who was from France, I think, and he died in France, Switzerland or France. सो उनका डुअल पासपोर्ट था जीआरडी टाटा का। अगर आपको पता नहीं है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन रतन टाटा, ये आप जो देख रहे हैं ना, कुछ दिन पहले जो शपूरजी पलोनजी के जो बेटे, उनका जो डेथ हो गया, साइरस पूना वाला। शपूरजी पलोनजी के जो फाउंडर हैं, पलोनजी मिस्त्री, आई थिंक, ही वॉज द ही वॉज द रिचेस्ट आयरिश पर्सन, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन आयरलैंड, ठीक है। और वो सबसे बड़े बिल्डर्स हैं आयरलैंड के। सो वो हिस्ट्री आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। सो बाद में उन्होंने आई थिंक गिव अप कर दिया था अपना आयरिश सिटीजनशिप, ही बिकम इंडियन। दैट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। तो अभी यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम अभी टाटा ग्रुप के साथ ये हो गया कि ऑल्दो दे आर इन एवरी सेक्टर, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, बट उनका विजन या उनका जो ड्राइवर है वो नहीं है। अभी आपके जो है, देयर इज सम जेंटलमैन हु इज रनिंग टाटा सन्स, जो चला रहे हैं, बट टिपिकली टाटा सन्स को टाटा के फैमिली के कोई लोग चलाते हैं, एंड मोस्टली दे हैव द विजन, दे हैव द मिशन। दे विजन मिशन तो ठीक है, बट वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनके पास होता है। बट अभी क्योंकि आप किसी ऐसे बंदे को बिठा रहे हो जिसका काम है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को जो है इक्विलिब्रियम में रखना, उसका काम ये नहीं है कि रिस्क लेके आगे बढ़ाना, उसका काम है इक्विलिब्रियम में रखना, वही आपका हो रहा है। आई थिंक चंद्रशेखर समथिंग उनका नाम है, जो अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी आप एज अ मैनेजर को बिठा देते हैं, उसको कहते हैं कि रिस्क कम करो, जैसे टिम कुक का हुआ था। स्टीव जॉब्स जब थे, बहुत ही रैपिड रेस में जो है, रैपिड पेस में जो है आपका एप्पल मूव कर रहा था, बट टिम कुक जब आए थे, उसके बाद जो इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट काइंड ऑफ इट्स नॉट दैट व्हाट वाज देयर इन स्टीव जॉब्स, व्हेन स्टीव जॉब्स वाज देयर। सो इससे प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपका जो स्पीड है वो रुक जाता है और वही धीमी गति हो जाती है। और अभी ऐसा नहीं कि खत्म होने वाला है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टाटा ग्रुप इज नॉट हैपनिंग, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको ओवरटेक करने के लिए कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो रिस्क ले सकता है। और यहाँ पे इंडिया में या इंडियन बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है अडानी, अडानी ग्रुप जो है, बिकॉज दे आर लेवरेजिंग अ लॉट। एंड बहुत सारे बैंक्स जो है, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट इतना ओवर लेवरेज करने से बाद में वी डू नॉट वांट लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्स अगर आपको पता नहीं है, प्लीज गो एंड स्टडी व्हाट इज लेमन ब्रदर्स। 2008 में जो क्रैश हुआ था यूएस में, लेमन ब्रदर्स के बारे में पढ़िए। हाउ ओवर लेवरेजिंग कैन लीड यू टू डिस्ट्रक्शन, एंड बर्बाद कर सकता है, आपको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। आपको लेवरेज ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बट यू हैव टू टेक रिस्क विच यू कैन हैंडल। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हैं, फिर उसको हम पे ऑफ नहीं कर पाते, तो उससे हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। सो राइट ना, अडानी ग्रुप जो है, इट हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल, इट हैज़ ओवरटेकन टाटा ग्रुप, टू बी ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अडानी ग्रुप के अंदर एसीसी है, अंबुजा है, और अलग अलग कंपनीज हैं, अडानी विल्मार है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी टोटल गैस है। तो बहुत सारे एंटिटीज़ हैं, उनको मिला के जब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, इट इज़ मोर देन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंदर क्या क्या है, टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, फिर बहुत सारे टाटा टाटा है। सो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एसीसी जो है, एसीसी भी टाटा ने शुरू किया था, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन समथिंग जो था। अगर आपको पता नहीं कि एसीसी एसीसी वाज आल्सो स्टार्टेड बाय टाटास, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो? येस, यू डू नीड टू नो, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने हिस्ट्री आपको बताया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये हिस्ट्री जानेंगे, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाई टाटा इज लैगिंग बिहाइंड। टाटा को लोग क्यों टाटा बोल रहे हैं?
बट अडानी को लोग क्यों बाय मतलब वेलकम वेलकम बोल रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई। बट यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर अदर ग्रुप्स विच आर वर्किंग, विच आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम 100 years, दे आर सर्वाइविंग। आदित्य बिरला ग्रुप है, प्राइमरली बिरला फैमिली है, टाटा फैमिली है, जिंदल फैमिली है, मित्तल फैमिली है, ये सारे फैमिलीज जो हैं दे आर वर्किंग, दे आर सर्वाइविंग। बट जो हाईलाइट में ज़्यादा रहते हैं वो है अंबानी एंड अडानी, वो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। बाकी लोग ऐसा ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, वो अंडर द कवर काम करते हैं, उनको हाईलाइट नहीं चाहिए होता, बिकॉज जब भी आप हाईलाइट में होते हो तो आपको यू बिकम पॉलिटिकल विक्टिम। इसलिए आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से कैपिटल पूंजीपतियों को टारगेट करते हैं, अडानी अंबानी, बिकॉज वो ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। और ये चीज़ टिपिकली आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वैसे कुछ होता कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो वो बोलते ही रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, जब भी आप ग्राउंड लेवल पे काम करने जाते हो, तब आपको लोकल जहाँ पे आदमी को समझ में नहीं आता है, वो आदमी सोचता है कि हमारे नेता ने बोला है वही सही होगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अडानी ने अभी कहीं पे एक प्लान खरीदना चाहा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा स्टेट जहाँ पे ये लोगों को समझाया गया कि अडानी खराब है, सो वहाँ पे लोग काम ही नहीं करने देंगे, आप वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। और वहाँ पे गवर्नमेंट को फिर बोलेंगे कि आप फोर्स इस्तेमाल करो, फिर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, पीपल विल डाई अगेन, सो सिविल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, विच एक्चुअली वी डू नॉट वांट। सो दिस इज हाउ अ चेन इफेक्ट टेक्स प्लेस। एंड आपको ये समझना पड़ेगा, यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है हाउ एवरीथिंग इज लिंक टुगेदर। बट हाउ एवरीथिंग मतलब एक छोटा छोटा चीज जो होता है जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट या रिपल इफेक्ट, हाउ अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ट्रिगर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ a ripple effect, and actually it can destroy, it can cause recession। So ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको ब्लैक स्वान इवेंट भी बोलते हैं, क्या क्या सब इवेंट बोलते हैं। सो या दैट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी, इफ यू डोंट एग्री विथ मी देन इट्स फाइन, डोंट एग्री विथ मी, मेरे को ये तो बताओ कि आप एग्री क्यों नहीं करते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो पीएम फॉर रिलायबल सप्लाई चेन्स फॉर एससीओ रीजन। सो समरकंद में ये हुआ था। एंड एससीओ के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, एससीओ क्या है और क्यों मैंने ये आपका मैटर करता है। ये आपका हुआ था उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पे मीटिंग हुआ था कल, परसों शायद से मीटिंग हुआ था, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे वही बातचीत हुआ था कि अभी क्या करना है, हमें क्या करना है। एक होता है कि पब्लिक डिस्कशन होता है, एक होता है प्राइवेट डिस्कशन, या मतलब क्लोज डिस्कशन, क्लोज डोर डिस्कशन। सो पब्लिक डिस्कशन में आप यही कहते हैं कि हमें ये करना है, वर्ल्ड प्लीज पीस लेके आना है, हमें वो करना है, आपको पता है, यू नो द ड्रिफ्ट। बट यहाँ पे इंटरनली जो बातचीत होते हैं, क्लोज डोर में जो बातचीत होते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंटिसिपेट करना पड़ता है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, only thing matters is, there are two things that matters, one is power and money, that's it। ये दो चीज़ मैटर करता है, बाकी और कोई चीज़ मैटर नहीं करता। रिलीजन, बाउंड्री, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ नहीं मैटर करता है। चाइना के साथ आप जंग कर रहे हो, पर चाइना के साथ आप मीटिंग कर रहे हो। रशिया जो है, मतलब इवन आप देखोगे टर्की इज हेविली अपोज टू इंडिया, दे से दैट इंडिया में माइनॉरिटीज को अप्रेस किया जाता है, पर वहीं पे जो हाथ मिला रहे हैं। सो इवेंचुअली पॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स या इवन वर्ल्ड डिप्लोमेसी में आपको दो चीज़ एक्चुअली मैटर करता है, दैट इज पावर एंड मनी। जहाँ पे पावर है, जहाँ पे मनी है, वहीं पे जो है आपका बोलबाला है। बाकी रिलीजन ये सारे जो हैं, दीज आर द टूल्स दैट यू यूज टू बेसिकली मैनेज पीपल एंड पब्लिक परसेप्शन को। मतलब दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं इमोशनल थिंग, मतलब आप एज ए ह्यूमन यू हैव वन साइड विच इज़ इमोशनल, वन साइड इज टेक्निकल। टेक्निकल बंदा जो है वो हमेशा देखता है कि मैं 1+2 करने से मेरा क्या होने वाला है। इमोशनल बंदा भी वही करता है, पर वो देखता है कि 1+2 करके मैं कैसे 50 करूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे मीडिया का अपना रोल होता है, बिजनेसेस का अपना रोल होता है, पर यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स इज बेसिकली डिस्कस्ड है। And yeah, that's about it. Samarkand declaration calls for eliminating conditions supporting global terrorism globally। बट यहीं पे जो है चाइना ने फिर जो हमारे इंडिया में अटैक हुआ था उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए यूएनएससी में चाइना ने उसमें रोक लगा दिया। सो ये सब जो है बकवास है। मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल हग वॉश, ठीक है, दिखाने के लिए दिखाते हैं, पर सबका इंटरनल मतलब सबका मिशन गोल सब कुछ सेम होता है। एंड सबका ये होता है कि हमें एक दूसरे को दबाना है और हमें डोमिनेट बनना है। ये आपका इसलिए आपका जो है जंग होता है, मारपीट होता है, घपलाबाजी होता है, करप्शन होता है। एंड देयर आर ओनली टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वन इज मनी एंड पावर। जहाँ पे मनी एंड पावर है वहाँ पे लोग रहेंगे, जहाँ पे मनी एंड पावर नहीं है वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, सिंपल एज दैट। सो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन साइड जो बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है सप्लाई चेन को जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और सप्लाई चेन को और भी हमें एनहांस करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन, प्राइमरली वही है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अमेरिका एंड वेस्ट टू हमारे
इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए वी शुड नॉट और वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। तो फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड अ एनर्जी सिक्योरिटी। उसी पे जो है वो फोकस करें कि हमें पोटाश चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ऑयल चाहिए, कोल चाहिए, ये हमें कहाँ जो भी देगा हम उसके साथ रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी हैव द मनी, वी आर गोइंग टू जनरेट मनी, वी हैव द मनी, वी हैव दीस रिसोर्सेज। आपको मनी एंड पावर चाहिए, मुझे भी मनी एंड पावर चाहिए, ये चीज़ हमें करना है। आपको अगर राज़ी हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो आप छोड़ दो। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड बहुत जगह पे जो है आप मतलब उँगली टेढ़ी करके काम करते हैं, कहीं पे आप जो है उँगली जो है वो सीधा करके काम करते हैं। द लास्ट स्ट्रीट इंडाइसेस टैंक ऑन फियर्स, दीज आर सम ऑफ द रीजन। अगेन मैं बोल रहा हूँ, दीज आर द आउटकम्स। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली मेक मनी, इफ यू वांट टू डू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, सो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। अगेन द मार्केट इज ड्रिवन बाय पीपल एंड स्टॉक मार्केट। आई विल मेक अ वीडियो on why I do not like stock market and what is the problem that I think is there with stock market and how easy। that's why stock market में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी बंदा जो है स्टॉक मार्केट में आके पैसा कमाता है, पर कोई भी बंदा जो है स्टॉक मार्केट में आके बहुत पैसा भी कमा सकता है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे अगर 10 कमेंट मिलते हैं तो फिर मैं बनाऊंगा, 10 कमेंट नहीं मिलता है तो कोई कमेंट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता पता नहीं। इतना अच्छा, इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप सब थैंक यू बोलते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट आपका कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कुछ फीडबैक, कुछ आप मुझे पूछ सकते हैं, विच एक्चुअली हेल्प्स मी टू लर्न मोर। जैसे मैंने आपको ये जमशेदजी टाटा की ये सब कुछ मैंने बोला, बिकॉज आई स्टडीड इट। तो आप मुझे जितना बोलेंगे मैं उतना पढ़ूंगा, मुझे फायदा होगा डेफिनेटली, और वही नॉलेज मैं आपको थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा पाऊंगा, विच आई होप विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो प्लीज कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड द मार्केट इज फॉलिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड द मार्केट इज फॉलिंग, राइट। सो इस जगह पे इंडिया बीइंग, अगेन मैंने जो बोला था कि हमने अगर इस अभी जो मार्केट का सिचुएशन, इट टच्ड 18,000 बट इट केम बैक अगेन। So there will be high level of manipulation in India market because Indian market is quite stable compared to the other markets in the world. So उतना ज़्यादा volatile नहीं है इंडिया में जो है। That's why Firangi investors, they are putting in a lot of money and they are pumping the stocks, and whenever they are feeling like हमें जो है पैसा निकालना है, they are taking out the money, but यहाँ पे देसी इन्वेस्टर आके थोड़ा सा हमें जो है सेफ गार्ड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर, दे आर नॉट टिपिकली लूजिंग आउट मनी, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे आप हो, आप है, मैं हूँ, दे आर लूजिंग द मनी। पीपल हु आर लिटिल बिट स्मार्ट, दे आर एक्चुअली मतलब वो थोड़ा सा ब्रेक इवन करके निकल जा रहे हैं या थोड़ा सा मिनिमल प्रॉफिट करके निकल जा रहे हैं। बट जो एब्सोल्युटली नोविस है, वो जो मार्केट में मतलब टेलीग्राम ग्रुप देख के या मतलब यूट्यूब देख के इन्वेस्ट कर देता है, वो बंदा खत्म हो जा रहा है। और वो बंदा खत्म हो जाएगा मतलब अगेन जैसे मैंने कहा कि वो बंदा मार्केट से निकल जाएगा, फिर दूसरा बंदा आएगा जो टेलीग्राम या यूट्यूब में वीडियो देख रहा है कि मैंने 10,000 रुपए लेके 25,000 रुपए कमा लिया। वो बंदा फिर से आएगा, 10,000 रुपए गवाएगा, वो निकल जाएगा मार्केट से। अगेन सम फूल विल कम इनटू द मार्केट। सो दिस इज हाउ it works. The worst thing and the best thing about stock market is it's a zero sum game. When you make money in this market, someone is losing money in the market. So this is how it works, and smart people, they make a lot of money, and that's why stock market में लोग कहते हैं ना 90% of people or 99% of people lose money. That's the reason why, because 99 people are depending on the 1% who are actually fooling them to put money into the market, and so they will be able to take the money out of them legally. Illegally तो पैसा नहीं ले सकते हैं आपसे, but legally आपसे पैसा ले लेंगे। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि भाई स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन जो है अभी चेंज हो गया है। पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर लिमिट्स फॉर अ कंपनी डबल टू 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रेस्पेक्टिवली टू बी कॉल्ड स्मॉल कंपनी। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अब ये डिफाइन हो जाता है कि स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है। स्मॉल कंपनी का मतलब हो जाता है कि अभी जो है पहले जिसका टर्नओवर 2 करोड़ था, ठीक है, और रेवेन्यू 50 लाख था, वो स्मॉल कंपनी था। अभी जो है 20 करोड़ जिसका टर्नओवर है, अभी नया जो है वो 40 करोड़। मतलब आप सोचो कि कितना, मतलब ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे हमें चाहिए कि नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज विच आर ग्रोइंग शुड बी मच मच हायर, ताकि ये जो है स्लोली उस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन दे वांट टू मूव फ्रॉम द स्मॉल कंपनी टैग टू मिड साइज, वो क्या करेंगे, आइदर दे विल बी स्केलिंग अप करने के लिए दे हैव टू टेक डेट। सो उस पॉइंट में जो है आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन, लॉन्ग टर्म में इट विल पे ऑफ। टू मूनलाइट अ ब्लाइट और ऑल राइट, टू मूनलाइट अ ब्लाइट और ऑल राइट, आई थिंक यहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए। कंपनी जो है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलना चाहिए कि हमारा जो काम है आप भी करो, कोई इशू नहीं है। एंड इवन इफ यू मूनलाइट, जस्ट डू इट आउटसाइड द टाइम फ्रेम वेयर यू आर वर्किंग है। दोनों पैरेलली आप काम मत करो। यू कैन, वही हो जाता है ना कि आपको अगर यहाँ पे फुटबॉल खेलना है, फिर आपको टेनिस भी खेलना है, तो फुटबॉल खेल लो, उसके बाद जाके आप टेनिस खेलो। फुटबॉल के साथ साथ टेनिस एक साथ मत खेलो, नहीं तो क्या होगा
कि आपका जो गेम है वो बिगड़ जाएगा, और वो गेम बिगड़ जाने से हमारा गेम बिगड़ जाएगा, बिकॉज़ अ कंपनी इज़ प्लेड बाय टीम्स, राइट? टीम में अगर एक प्लेयर, अगर गोलकीपर वहाँ पे इंस्टाग्राम में चैटिंग करेगा गेम के दौरान, तो फिर गोल तो होना ही है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही जो मैंने बताया, चाइना सेव्स 2611 मास्टरमाइंड फ्रॉम यूएनएससी टेररिस्ट डेजिग्नेशन। तो हँसी भी आता है, एंड अगेन यहाँ पे आप देखो जो एर्दोगान, जो हमारे टर्की के जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उनके साथ जो हाथ मिला रहे हैं। तो ये जो है ये सब चलता रहता है, दिस इज़ नथिंग न्यू। एंड अगेन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गो एंड आस्क एनीवन, देयर आर ओनली 2 थिंग्स व्हिच ड्राइव्स द होल थिंग, दैट इज़ पावर एंड मनी। एंड एक्सेंचर Q4 प्रीव्यू हिंट्स एट वीक डिमांड एनवायरनमेंट, और यहाँ पे तमिलनाडु में 600 करोड़ का आईटी पार्क बनने वाला है। अरे कुछ तो बनाओ कोलकाता में यार, बंगाल में। हायरिंग बूम में क्रिएट अ रिकॉर्ड 90 लाख जॉब्स इन फ्रंटलाइन। सो ये चीज़ें हैं, ये आपका टेम्परेरी होंगे। एंड वहाँ पे आप देखोगे कि हायरिंग, दिवाली सीजन आते-आते बहुत लोग जो है बहुत मोटा पैसा कमा के फिर वो जॉबलेस हो जाएँगे। होंडा मोटरसाइकिल जो है वो भी ईवी में घुसना चाहता है। आई डोंट थिंक उनका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज़ दे हैव एवरीथिंग, देयर टेक्नोलॉजी उनके पास है जापान में, सो कोई इश्यू नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम होगा उनका मैन्युफैक्चरिंग में। वेदांता का स्टॉक जो है वो गिरा है। अगेन, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि दीज़ आर द आउटकम्स, नॉट द रीज़न, दीज़ आर द आउटकम्स। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी लोग सोच रहे थे कि वेदांता लिमिटेड के अंदर जो है ये जॉइंट वेंचर होगा, बट समहाउ ये क्लैरिफिकेशन मिला कि नहीं, वेदांता रिसोर्सेज में होगा, विच इज़ अनलिस्टेड कंपनी। तो फिर स्टॉक का प्राइस जो वो निकल गया है, और जिसको पैसा इस पॉइंट में कमाना था ना, वो कमा के निकल चुका है। प्लान टू कैप मार्जिन्स ऑफ की मेडिसिन इन फाइनल स्टेजेस, विच इज़ वेरी एसेंशियल। ये बहुत सालों पहले, बहुत दशकों पहले कर लेना चाहिए था, अभी क्यों करे पता नहीं। सो अगेन, यहाँ पे आप फैमिली को अगर हम चेक करते हैं, तो गौतम अडानी फैमिली वाज द सेकंड रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, कुछ कुछ देर के लिए, विच इज़ अमेजिंग। सो नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में आप रख लीजिएगा कि ग्रुप्स कौन-कौन से हैं हमारे देश में जो कोर बिज़नेस चलाते हैं। बजाज ग्रुप है, मिस्टर आउट, आज बजाज है, बिरला है, भारती है, कोटक महिंद्रा है, एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स आई थिंक मित्तल या जिंदल है। महिंद्रा ग्रुप है, जिंदल ओम प्रकाश, शिवनदर तो ही इज़ नॉट अ फैमिली नहीं है, बट आई थिंक उनकी बेटी जो है अभी एचसीएल में सीईओ है। प्रेम जी, वेदांता इज़ आल्सो अ वेरी बिग ग्रुप। मुरुगप्पा इज़ आल्सो अ वेरी बिग ग्रुप। मल्लपुरम इज़ आल्सो अ वेरी बिग ग्रुप। सो गोदरेज भी है, हिंदुजा भी है। हिंदुजा ब्रदर्स जो है, आई थिंक दे आर द सेकंड टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन यूके में आते हैं, हिंदुजा ब्रदर्स। दे आर इंडियन ऑरिजिन, बट इंडियन नहीं है। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग। इंडसइंड बैंक जो है वो हिंदुजा का है। नो फ्रॉडुलेंट अकाउंट विल बी लेफ्ट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप करो, कोई इशू नहीं है। एसबीआई टू रेस 4000 करोड़, यूनियन बैंक टू रेस 1500 करोड़। सो अगेन जो है 15 साल के बॉन्ड्स पे वो पैसा उठाने वाले हैं लोकली। ओके, फाइन, बॉन्ड तो उठाने वाले हैं। यूएस स्टॉक्स फॉल, 2 ईयर यील्ड सोर एज रेट हाइक्स ऑन फोकस। सो यूएस का जो है वो चलते रहेगा, कोई इशू नहीं है। मनरेगा और अगस्त वर्क जनरेशन ड्रॉप्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। चलो, इकोनॉमिक टाइम्स तो कंप्लीट हो गया हमारा, अभी 23 मिनट में हम आ चुके हैं, 23 मिनट 18 सेकंड। अभी हम चले जाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड में। अगेन जो है अडानी पिप्स, टाटा एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमरेट। गौतम जो अडानी जो है, ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ अंबुजा, एंड उनके बेटे जो है वो बन जाएंगे एसीसी के चेयरमैन। बहुत बढ़िया, बधाई हो। एंड मार्केट जो है सबसे ज़्यादा गिरा है 3 महीने के अंदर। नथिंग न्यू, कोई टेंशन नहीं है, इट विल बाउंस बैक। दिस एरा नॉट ऑफ वॉर टेल्स पुतिन एट एचसीओ मीटिंग। ठीक है, वार नहीं है यहाँ पे, इट्स मोर लाइक इट्स नॉट अबाउट हैविंग ए डायरेक्ट वार, चाकू छुरी लेके, वो बंदूक लेके वार अभी नहीं है। इट्स मोर लाइक डिप्लोमेटिक वार। आप हमें दबाओगे, हम आपको दबाएंगे, हम सैंक्शन लगाएंगे, आप इसमें टैक्स लगाओगे। ये सब जो है, ये सब होने वाला है, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। Growth on strong footing, further tightening needed. Okay, litigation funding issue, a big stall, big housing projects. So this is very interesting. जो अभी जो है, I expect from what I understand from the by studying and monitoring all the economic times and everything, that we are also heading towards a housing bubble. इट वोंट बी लाइक अमेरिका में ऐसा हाउसिंग बबल हुआ था भयानक, वैसा कुछ हाउसिंग बबल नहीं होने वाला, बट हमारा जो हाउसिंग बबल होगा दैट विल बी प्राइमरली कंस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स
restricted to very small tier 2 tier 1 cities जैसे बैंगलोर, कोलकाता, भोपाल, इंदौर, नोएडा, प्राइमरीली नोएडा, गुड़गाँव, फिर आपका जो है मुंबई में, पुणे में, नागपुर में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टी स्टोरी बहुत बड़े-बड़े अ, यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट्स को लिया जा रहा है, बट इसको कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। देयर आर सम इकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग इश्यूज़ हो रहे हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ आल्सो चेंजिंग अ लॉट ऑफ दीज़ लॉज़। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग टेकन इन शुड बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, उनको पैसा कोई दे नहीं रहा है। टिपिकली कोई भी बिल्डर जो है दे टेक अ लॉट ऑफ लोन फ्रॉम दीज़ कंपनीज़ जैसे एसबीआई, ये सारे जो हैं, और फिर वो प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं, दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर। So this is something which is very interesting. So I don't mean this might happen within 2-3 years. अगर होना होगा तो 2 से 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। एंड अगर आप इन्वेस्टेड हैं रियल्टी में, सो इट्स टाइम टू बी वेरी वेरी कॉशियस। थोड़ा कॉशियस आपको होना पड़ेगा। पतंजलि जो है, ओला ग्रुप में लोगों को भगाया जा रहा है। एंड हिंदुस्तान हीरो मोटो कॉर्प जो है वो ईवी में आना चाहता है, बट ऑलरेडी ईथर में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आई डोंट नो, वहीं से जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके जो है वो काम करने वाले हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नॉट इनफ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, सो सेम चीज़ है, वो ज़्यादा पैसा देंगे, फिर यहाँ पे एट्रिशन बहुत जो है आगे पीछे होता होएगा यहाँ पे। होएगा नहीं, होगा होगा। मोर फर्म्स कंप्लायंस बर्डन टू रिड्यूस गवर्नमेंट, ठीक है, आप ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बैंक्स फॉरेन फंड फ्लो वीक डिस्पाइट लिबरल स्टेप्स करने से कुछ नहीं होगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू पुट मनी देयर। सो अमरिंदर सिंह जी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ही विल मर्ज द पार्टी विथ, एंड आई थिंक जो नेक्स्ट पंजाब इलेक्शन होगा वहाँ पे ही विल बिकम चीफ मिनिस्टर अगेन। Edu loan redesign may overcome banks' reluctance to disburse more. Although I don't discuss about politics, but this is just overview. क्यों होगा, क्यों, कैसे होगा, आप अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आई माइट एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन। सो एजुकेशन लोन बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, एंड लोग जो है एनपीए फॉर एजुकेशन लोन हैज़ बीन हायर, सो या नॉट अ गुड थिंग। बी रेडी टू मीट क्रेडिट डिमांड, बी रेडी, पर वो डिफॉल्ट होने से कौन देखेगा निर्मला ताई, वही तो प्रॉब्लम है ना। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई वुड रादर से। द रीज़न बिकॉज जब आप मार्केट में क्रेडिट ज़्यादा घुसाते हो ना, या डेट क्रिएट करते हो, तो आप इकोनॉमी में पैसा पुश कर रहे हो, सो इकोनॉमी आर्टिफिशियली इट ग्रोज। इट्स मोर लाइक आप ज़बरदस्ती 2 लीटर पानी पी के अपना किडनी फुला रहे हो, बट कुछ देर बाद वो किडनी खाली हो जाएगा ना, इन टर्म द यूरिन विल कम आउट। सो उसी तरीके से जो है, इट्स नॉट बैड, बट इससे फ़ायदा ये होगा कि इकोनॉमी विल ग्रो, और हमारा जो इकोनॉमी में जो मनी है वो आएगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका करेंसी का वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो सकता है, और आपका जो है इन्फ्लेशन थोड़ा जल्दी बढ़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी कंसर्निंग। यूरो ज़ोन में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हमारे पास भी डॉलर नहीं है, क्योंकि उनका फॉरेक्स रिजर्व्स भी खाली हो चुका है। वही बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम युआन इसकी मेंटेन करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। आर्सेलरमित्तल, जर्मनी सीजेस रोजनेफ्ट का, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। रशिया इकोनॉमी में नॉट रीच प्री वॉर लेवल, आई डोंट थिंक सो। आप रूबल को दबा रहे थे, रूबल तो आपने सोचा कि शॉर्ट टर्म के लिए रूबल को आपने दबा दिया था, बट रूबल बाउंस्ड बैक। सो रशियन इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव ऑयल, if you have coal, if you have energy dependency and food security, nothing will bother you. Global stock market can retest June 2020 2022 lows, caution, वो ठीक है, थोड़ा सा गिरेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा मार्केट गिरेगा, बट इट इज़ गुड टाइम टू बाई ड्यूरिंग दैट डिप, सो यू कैन मेक मनी एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। मैनकाइंड जो है अपना जो है आईपीओ फाइल करेंगे। अगर मैनकाइंड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, मैनकाइंड का वो एक सब, मतलब द रीज़न मैनकाइंड, आई नो मैनकाइंड इज़ बिकॉज ये कोई कॉन्डोम का ऐड देता है ना, जिसमें सनी लियोनी आती है, बहुत सारा, मतलब देख देख के बोर हो गया मैं। मैनकाइंड का कोई कॉन्डोम का ऐड आता है, आई फॉरगॉट समथिंग, तो उससे मेरे को पता चला कि ये मैनकाइंड बोल के कोई कंपनी है। फिर उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन ने ऐड करना शुरू किया था, उसके बाद मुझे पता चला कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मैनकाइंड। अडानी एंटरप्राइजेस गोज पास्ट एलआईसी आईटीसी इन मार्केट कैप रैंकिंग, भाई ये बहुत डेंजरस है। एफएम कॉल्स फॉर मोर वुमेन इन इंडिया इन कॉर्पोरेटेड बोर्ड, ठीक है। LIC क्वार्टर न्यू जून लो, एनालिस्ट सी 37% अप। सो LIC अगर थोड़ा सा गिरता है, डोंट वरी, LIC इज गोइंग टू बाउंस बैक, बिकॉज नॉट बिकॉज एंड LIC इज गोइंग टू स्लोली, उसका जो मार्केट शेयर है ना आपका इंश्योरेंस में, इट इज गोइंग टू गो डाउन, नॉट बिकॉज
इट्स अ बैड कंपनी, बट बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो कंपनी एंड इनका जो मतलब हेजिंग होता है या जिस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी अप टू द मार्क। एंड मार्केट जो है वो बूम करेगा, वो ग्रो करेगा। सो एच डी एफ सी, आई सी आई, ये सारी जो कंपनी है, ये अपना इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगी। बेट ऑन मल्टी कैप फंड्स फॉर एक्सपोजर अक्रॉस मार्केट कैप, ठीक है। Yeah, so that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे बताइएगा, एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप स्पॉटिफाई में चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ सेफ वीकेंड एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।